हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सबको। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम देख लिए थे एलसीएम एवं एचसीएफ का बेसिक जो क्वेश्चन था उसको हम देख लिए थे। एलसीएम एवं एचसीएफ के पार्ट 1 वाले वीडियो हम बेसिक वाला क्वेश्चन देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जो एग्जाम सब में ज़्यादा पूछता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या जो लैंग्वेज दिया रहता है वो पहले लैंग्वेज पढ़ेंगे हम। तो अगर उसमें छोटी से छोटी दिया रहेगा तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे, अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी दिया रहेगा तो उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि जहाँ पे छोटी से छोटी दिया रहता है उसका एलसीएम, मतलब बड़ी से बड़ी दिया रहता है तो उसका एचसीएफ। कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, तो इसको हम पहले देखेंगे। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। तो छोटी से छोटी दिया है, तो दिया गया संख्या जो संख्या दिया है उसका हम एलसीएम निकालते हैं पहले। तो इसका हम 4, 6, 8, 12 तथा 16, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए इससे पहले वाले हम वीडियो हम बता चुके हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो शॉर्ट नियम है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो सबसे बड़ा संख्या रहता है, दिया गया संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसको देखते हैं। उसके बाद जो उससे छोटा संख्या रहता है उससे जब वो पूरा विभाज्य हो जाता है तो वहीं उसका एलसीएम हो जाता है। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम गुना करते हैं, 1, 2, 3 ऐसे करके आगे हम गुना करते हैं। तब तक गुना करते हैं जब तक कि ये पूरा कट ना जाए, इन बचे हुए संख्या से पूरा वो कट ना जाए। तो 16 से हम 16 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं कटेगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 से 8 से कट जाता है, लेकिन 6, 12 से नहीं कटता है। अगर 16 में हम 3 से गुना करेंगे, 16 में हम 3 से गुना करेंगे तो 48 आता है। 48 देख रहे हैं, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, 8 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है और 16 से भी कट जाता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 48। एलसीएम हो जाएगा 48। इस विधि का उपयोग तभी करिएगा जब संख्या छोटा छोटा रहेगा और कम संख्या 2, 3 ही रहेगा, 4 रहेगा तो, और या नहीं तो छोटा छोटा संख्या रहेगा तब इस विधि का उपयोग करें। नहीं, बड़ा संख्या रहने पर क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है, निकल जाता है लेकिन कटना है थोड़ा होता है। तो इसका एलसीएम 48 आया। एलसीएम निकालने के बाद कहता है क्वेश्चन में छोटी छोटी संख्या जिसे इतना से भाग देने पर 2 शेष बचता है। ये एलसीएम निकला, ये तो दिया गया संख्या से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन क्वेश्चन में कहा 2 शेष आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो एलसीएम निकलता है उसमें जो शेष दिया रहता है उसको हम जोड़ देते हैं। तो शेष जोड़ देते आ गया 50। अगर हम 50 में 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से भाग देंगे तो 2 हमारा शेष आ जाएगा। क्योंकि 48 में तो यहाँ पे एलसीएम 48 आए, 48 में अगर हम इन संख्या से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, वो तो नहीं होगा आंसर। 2 शेष आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो आ गया 50। अगर हम 50 में इन संख्या से भाग देंगे तो जो इन संख्या से 50 में इन संख्या से भाग देंगे तो 2 शेष आ रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 50। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो संख्या रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो शेष दिया रहेगा उसको हम जोड़ देंगे, निकल जाएगा उसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। जहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, कह रहा है 13 का सबसे छोटा गुणज। पिछले क्वेश्चन में हम बता दिया कि जहाँ पे छोटा से छोटा दिया रहेगा या छोटा दिया रहेगा तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं। जहाँ पे बड़ा से बड़ा दिया रहेगा या बड़ा दिया रहेगा या महत्तम दिया रहेगा तो उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे छोटा गुणज दिया है तो जो नंबर दिया है उसका हम एलसीएम पहले निकालेंगे। जैसे दिया है नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर दिया है, इसका हम एलसीएम पहले निकालेंगे। 2 से 5, 2 दिया 7, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेंगे 1, 5, 3, 7, 4। तो एलसीएम निकालने के लिए इस सबको गुना करना पड़ता है। इन सबको गुना करने के बाद 840 आएगा, 840 इसका एलसीएम निकलेगा। और पिछले क्वेश्चन में बता दिया कि जो शेष बचता है, जो शेष दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया रहा है 2 शेष बचता है तो उसका क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। एलसीएम में हम 2 जोड़ देते हैं, उस शेष को जोड़ देते हैं।
तो एलसीएम में यहाँ 840 आया, 840 में हम जो शेष है उसको अगर उसको हम जोड़ देंगे तो 842 आया, 842 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, 13 का सबसे छोटा गुणज, 13 का गुणज सबसे छोटा, इसका मतलब 13 का एक गुणज होना चाहिए। 13 गुणज होने का मतलब 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब इसमें हम 13 से अगर भाग देते हैं तो ये 13 से नहीं कट रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर एलसीएम आने के बाद उसमें शेष जोड़ते हैं, अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, उसमें हम 840 में जो एलसीएम आता है उसमें हम अपने मन से 1 से 2 से 3 से ऐसे करके आगे गुना करते हैं। तब तक गुना करेंगे जब तक इन दोनों का योग 13 से नहीं कटेगा। यहाँ इसमें क्वेश्चन में 13 दिया है तो 13 से नहीं कटेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन में दूसरा कुछ दिया रहेगा तो उससे जब तक नहीं कटेगा, जो इसका गुना कर रहा है उससे जब तक नहीं कटेगा तब तक इसमें हम गुना करेंगे अपने मन से 1 से 2 से 3 से ऐसे करके गुना करेंगे। तो आइए यहाँ पर करते हैं। तो 840 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 840 में हम 2 से अगर गुना करते हैं तो 840 में 2 से गुना करेंगे 1680 हुआ, 1680 प्लस 2 1682, 1682 में हम 13 से भाग देते हैं तो परिपूर्णतः ये विभाजित नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। अगर 840 में हम 3 से गुना करेंगे, 840 में हम 3 से गुना करते हैं 0 12 24 2520 आ रहा है, 2 जोड़ देंगे 2522 आ रहा है। इसमें अगर हम 13 से भाग देते हैं तो ये पूरा कट जाता है, 194 बार में ये पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 13 से कट गया, इसका मतलब 13 का ये गुणज हो गया, सबसे छोटा गुणज 2522 जो 4 5 6 7 8 से, जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 2 शेष आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले छोटा से छोटा दिया रहेगा तो उसका हम एलसीएम निकालेंगे। छोटा से छोटा दिया रहेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो शेष दिया रहेगा उसको हम, अगर एक ही शेष सब संख्या के लिए, सभी संख्या के लिए एक ही शेष दिया जाता है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, उस शेष को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे जिसका गुणज है इसका गुणज कर रहा है तो उससे हम जो संख्या आ रहा है उसमें हम भाग देंगे। अगर भाग पूरा कट जा रहा है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, जो एलसीएम आ रहा है इस संख्या का जो एलसीएम आया उसमें हम अपने मन से 1 से 2 से 3 से ऐसे करके हम भाग देंगे आगे। तब तक भाग नहीं, गुना करेंगे, तब तक गुना करेंगे जब तक इन दोनों का योग कट ना जाए, 13 से कट ना जाए। यहाँ मतलब जिसका गुणज कर रहा है उससे कट ना जाए। तो यहाँ पे हम 1 से तो नहीं कट रहा था, 2 से किए नहीं कट रहा है, 3 से किए, 3 से करने के बाद कट जा रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2522। यानी 2522 ही एक ऐसा संख्या 13 का सबसे छोटा गुणज है जो जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 2 शेष आएगा। तो यहाँ तक आई होप आप लोग समझते होंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 तथा 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 80 तथा 110 शेष बचे। तो पहले बता चुके हैं, जैसे न्यूनतम दिया रहेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे और यहाँ पे बड़ा से बड़ा जब महत्तम दिया रहेगा तो वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे न्यूनतम दिया है और एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग शेष दिया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा तो वहाँ पे पहले हम जो संख्या दिया है और उसका जो शेष दिया है उसका हम अंतर देखते हैं। तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, उसका अंतर सबका सेम ही होता है। जैसे यहाँ पे संख्या है 48, उसके लिए शेष है 38, तो 48 में से 38 का इसका भी अंतर 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है। अंतर मैक्सिमम क्वेश्चन में अंतर क्या होगा, सेम ही आएगा सबका। तो न्यूनतम दिया रहा है, न्यूनतम संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो संख्या है उसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले उसका। 64 दिया है, 90 दिया, 120, इसका एलसीएम निकालते हैं। 214 32 243 212 23 206 16 45 15 2 से 3 से लगाएंगे 3 से 15 3 से 15, उसके बाद 5 से लगाएंगे 4 5 से 15,
जो बड़ा बड़ा संख्या अगर रहेगा तो उसमें हम भाग विधि से ही एलसीएम निकालेंगे, वही आसान रहता है। नहीं दूसरा विधि से निकालने पर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको गुना करना पड़ता है। इन सबको अगर गुना करिएगा, इन सबको अगर गुना करते हैं तो इसका एलसीएम आएगा 2880। 2880 इन सबको गुना करने पा रहा है। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम निकालने के बाद क्या करते हैं, जो अंतर आ रहा है सब में अंतर सेम ही आएगा, उस अंतर को क्या करेंगे, इसमें से हम घटा देंगे, अंतर को घटा देंगे, अंतर को घटा देंगे, वही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए जो 2880 आया तो ये जो संख्या है इनसे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर इसमें से हम 10 घटा देते हैं, मान चलिए इसमें से हम 2880 में से 10 घटा 2870 में अगर 48 से भाग देंगे तो 38 जो है 38 से बच जाएगा। अगर 64 से भाग देंगे 54 से बच जाएगा। अगर 90 से भाग देंगे तो 80 से बच जाएगा। और 120 से भाग देंगे तो 110 से बच जाएगा। अगर 10 नहीं घटाते तो क्या होता है, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये 38, 54, 80 था, 110 शेष बचना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो अंतर बचा है, जो अंतर निकलता है, अंतर सबका सेम ही आएगा। मैक्सिमम स्थिति में ऐसा ही होगा, जो अंतर सबका सेम रहता है। तो अंतर को क्या करते हैं हम लोग, अंतर क्या करते हैं, उसमें से जो एलसीएम आता है, संख्या का एलसीएम जो आता है उसमें से हम घटा देते हैं। घटाने के बाद जो भी संख्या आएगा वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि करें वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा जिसमें 15, 24 तथा 40 से भाग देने पर क्रमशः 10, 19 तथा 35 शेष बचता है। यहाँ पर भी छोटी से छोटी दिया है तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और यहाँ पर भी प्रत्येक संख्या के लिए अलग अलग शेष दिया है। तो ऐसा अगर रहेगा क्वेश्चन में तो पहले क्या करते हैं, उसका हम अंतर देखते हैं। जो संख्या दिया रहता है और उसका शेष दोनों के बीच में अंतर देखते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में हम अंतर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे 15 है, उसके लिए शेष 10 है, इसका अंतर 5 आ जाएगा, इसका भी 5 आ जाएगा और इसका भी 5 आ जाएगा। तो अंतर 5 आ गया। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, जो संख्या दिया है 15, 24 और 40, 15, 24 और 40 दिया है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो छोटा छोटा संख्या है तो इसका क्या करते हैं, छोटा संख्या रहता है तो उसको एलसीएम निकालने के क्या करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा संख्या आता है उसको देखते हैं। अगर बड़ा संख्या दोनों बचे हुए संख्या से विभाजित हो जाता है तो वही उसका एलसीएम हो जाता नहीं। तो क्या करते हैं, हम बड़ा संख्या हम अपने मन से 1, 2, 3 ऐसे करके आगे गुना करते हैं। तब तक गुना करते हैं जब तक कि जो संख्या शेष रहता है उससे कट ना जाए। तो 40 में हम 2 से गुना करेंगे, 80 तो 80 नहीं कर रहा है। 40 में अगर हम 3 से गुना करते हैं, 120 देख रहे हैं, 15 से भी कट रहा है, 24 से भी कट रहा है, तो 120 जो होगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 120। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें क्या करेंगे, एलसीएम में इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम जो निकलता है उसमें से हम जो अंतर रहता है अंतर को घटा देते हैं। तो अंतर कितना आ रहा है, 5। अगर हम इसमें 5 को घटा देंगे आएगा 115। तो 115 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कि देखिए जो एलसीएम निकलता है उससे तो ये संख्या पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, लेकिन कड़ा विभाज्य नहीं होना चाहिए। भाग देने पर 10, 19 तथा 35 शेष आना चाहिए। तो शेष आने के लिए क्या करते हैं, उसमें से अंतर घटा देंगे। अगर हम 115 में 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो आ रहा है शेष 10 आ रहा है। 24 से भाग देंगे तो 19 आ रहा है। 24 से भाग देंगे तो 19 आ जाएगा शेष। अगर 115 में हम 24 से भाग देंगे तो 19 आ जाएगा। अगर 115 में हम 40 से भाग देंगे तो 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा शेष। तो यही है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, बोल देगा वो छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी जहाँ रहेगा वहाँ पर तो मैक्सिमम केस में क्या होता है, छोटी से छोटी रहता है तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं। जो संख्या रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर भी छोटी से छोटी है संख्या दिया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें हम इतना से भाग देने पर इतना शेष बचता है। तो क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या था तो इसका हम एलसीएम निकाले। एलसीएम निकालने के लिए संख्या छोटा छोटा है, तो छोटा छोटा जब संख्या रहता है उसमें जो सबसे बड़ा रहता है उसको देखते हैं। तो उसमें हम अगर वो संख्या बचा हुआ संख्या से कट जाता तो वही उसका आंसर हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। अगर नहीं करता है तो उसमें हम 1, 2, 3 से आगे गुना करते हैं। तो इसमें हम 3 से गुना किए तो ये कट जा रहा है 120, 120 आ रहा है, 120 तीनों कट जा रहा है तो 120 इसका एलसीएम हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो एलसीएम आता है उसमें से हम जो अंतर आ रहा है अंतर को हम घटा देते हैं। अंतर घटाने के बाद
जो संख्या आता है अंतर घटाने के बाद जो संख्या आ जाता है उसका आंसर आ जाता है। अंतर घटाने के बाद 120 आया, 120 में से 5 घटा 115 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ताकि 115 में अगर हम 15, 24 तथा 40 से भाग देंगे तो 10, 19 तथा 25 से बच जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि जो 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो इसमें लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या निकालना है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिख लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 × 9 हम लिख देते हैं, वही हो जाता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। कोई भी संख्या कोई भी कह देगा 5 अंक, 6 अंक या 7 अंक, जितना अंक का बोल देगा सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए उतना हम 9 लिखने के वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कि ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है। इससे बड़ा 5 अंकों की कोई बड़ी संख्या नहीं हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए। उसके बाद कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या थी जिसे 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो क्या करेंगे इस स्थिति में? जो नंबर्स दिया रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में जो नंबर्स दिया रहता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। 3, 5, 8 तब 12 इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 2 से भाग देंगे 5, 14, 5, 12 2 से फिर 3 से 5, 2 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अगर इसको हम गुना करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। एलसीएम निकालने के लिए इन सबको गुना करना पड़ता है। गुना करने के बाद एलसीएम 120 आ जाएगा। अब क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में जो एलसीएम आता है उनसे हम 5 अंक जो संख्या दिया रहता है सबसे बड़ा संख्या उसमें हम भाग देते हैं। तो एलसीएम आ गया 120। 120 से हम यहाँ पे दिया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो इसमें हम भाग करेंगे। तो 120 से 8 बार में लगेगा 960 हो जाएगा। 3 बार में 360, फिर 3 बार में फिर 360। तो 120 से भाग करने पर देखते हैं यहाँ पे 39 शेष आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इस 39 को इस 5 अंक की बड़ी संख्या में हम अगर घटा देते हैं तो जो संख्या आता है वो 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो लेकिन कह रहा है लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 शेष बचना चाहिए। 39 नहीं 2 शेष बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इस 39 को इसमें से हम घटा देंगे। उसके बाद 120 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 120 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? जो संख्या है 3, 5, 8, 12 इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या कि 120 इन सब कैल्शियम है, 120 इन सब कैल्शियम है तो 120 इन सबसे विभाजित है। 120 से जब ये विभाजित है तो 3, 5, 8, 12 से भी ये विभाजित होगा। तो क्या करेंगे हम जो संख्या दिया है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या उसमें से हम 39 घटा देंगे और 2 जोड़ देंगे। 2 से बच रहा है उसको हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा ऊपर ये 60 + 2 यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन में जैसे कह रहा है क्वेश्चन में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है जिसे 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो जो संख्या है 3, 5, 8, 12 तो इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आ गया 120। 120 से हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। भाग देने के बाद शेष आ रहा है 39। अगर यहाँ पे हम देखते हैं अगर 39 को इसमें से घटा देते हैं तो 120 से कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में 2 शेष आना चाहिए। तो उस क्या करेंगे 39 घटा के 2 जोड़ देंगे। तो जो संख्या आ रहा है उसमें अगर हम 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देंगे तो 2 शेष आ जाएगा। इसमें अगर हम 3, 5, 8 तथा 12 से भाग देंगे तो 2 शेष आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना।